Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत स्पेशल ट्रीटमेंट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस टिप्पणी पर अब सुप्रीम कोर्ट के जज का रिएक्शन सामने आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में 16 मई को इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना किसी के लिए कोई अपवाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस फैसले के आलोचनात्मक विश्लेषण का स्वागत है। बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के संबंध में दिए गए कुछ बयानों पर ईडी और केजरीवाल के वकीलों के दावों पर विचार करने से मना कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, हमने किसी के लिए अपवाद स्वरूप कुछ नहीं किया है। हमने अपने आदेश में वही कहा जो हमें न्यायोचित लगा। आपको बता दें कि ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चुनावी रैलियों में दिए गए केजरीवाल के इन भाषणों पर विरोध जताया कि अगर जनता आम आदमी पार्टी को वोट देती है तो उन्हें 2 जून को जेल वापस जाना पड़ेगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से कहा, ये उनका मानना है, हम कुछ नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारा आदेश इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि उन्हें कब आत्मसमर्पण करना है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, विधि का शासन इस आदेश से संचालित होगा। वहीं तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अपने दावों से जमानत की शर्त का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा, वे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये संस्था पर तमाचे की तरह है। जिस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अदालत का आदेश स्पष्ट है कि उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। हमने आदेश में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वे मामले के बारे में नहीं बोल सकते। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कार्रवाई के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बिना उनके एक इंटरव्यू का उल्लेख किया। उस इंटरव्यू में गृह मंत्री ने कहा था कि कई लोगों को लगता है कि कोर्ट ने केजरीवाल के साथ विशेष रुख अपनाया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सिंघवी से कहा कि वे इस मुद्दे में नहीं जा रहे हैं। सिंघवी ने इस बात से इनकार किया कि केजरीवाल ने ऐसा कोई बयान दिया था कि लोग यदि उनकी पार्टी को वोट नहीं देते तो उन्हें वापस जेल जाना पड़ेगा। इस पर सिंघवी ने कोर्ट से ये भी कहा कि इस संबंध में वे शपथ पत्र भी दे सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक के 4 चरणों में लगभग 2/3 सीटों पर मतदान हो गया है। अब रण दिल्ली का है, जिसे जीतने के लिए पार्टियां एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने और फिर चुनावी रण में उतरने के बाद आरोप प्रत्यारोप और भी तीखे हो गए हैं। जेल से बाहर आते ही केजरीवाल लगातार चुनावी प्रचार में जनता से अपील करते नजर आ रहे हैं कि मुझे वोट दोगे तो जेल नहीं जाना पड़ेगा। अब चुनाव हो और एक दूसरे की बात काटी ना जाए, ऐसा कहां संभव है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर तीखी टिप्पणी की। न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने केजरीवाल के बयान पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की कोई अवमानना नहीं हो सकती। इसके साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। चलिए अब आपको सुनाते हैं केजरीवाल का बयान और उस पर अमित शाह का पलटवार। मैं 20 दिन के लिए आया हूँ, कह रहे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में है। अगर आप लोगों ने 25 मई को अगर आप लोगों ने कमल का बटन दबाया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और झाड़ू का बटन दबाया तो मेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो जब वोट डालने जाओ अच्छे से सोच के जाना, जब बटन दबाओ केजरीवाल को जेल भेजना है कि नहीं भेजना। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है।
अभी तो वो कोई अलग इश्यू में ही फंसे हैं, थोड़ा इनको फ्री हो जाने दीजिए, बाद में देखो क्या होता है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले में क्या नया मोड़ सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।